हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। आज हम फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उसका नाम है दी फॉरएवर पर्ज, यानी पर्ज सीरीज़ का 5वां पार्ट। इस फिल्म के पुराने चारों पार्ट ही हमने एक्सप्लेन कर रखे हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो चलें बिना कुछ ज़्यादा टाइम गवाए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पर्ज इलेक्शन ईयर में देखा था कि चार्ली इलेक्शन जीत गई थी और उसने एनुअल पर्ज को बंद करवा दिया था। 8 साल बाद फिर से एनएफएफए ने इलेक्शन जीतकर अपनी सरकार बना ली। उन्होंने ऐलान किया कि एनुअल पर्ज फिर से मनाया जाएगा। साल का एक ऐसा दिन जिसमें सभी क्राइम लीगल कर दिए जाते हैं। अब क्योंकि 8 साल से पर्ज नहीं था तो सब लोग गुस्से से भरे बैठे थे और इस साल की पर्ज अमेरिका का नक्शा ही बदल के रख देगी। इसी बीच हम एक मैरिड कपल को देखते हैं, जुआन और अडीला, जो कि इलीगल तरीके से मेक्सिको का बॉर्डर पार कर अमेरिका में घुसाते हैं। मेक्सिको में ये लोग एक ड्रग कार्टेल में काम करते थे। उसी से बचने के लिए ये लोग अमेरिका में घुस आए हैं ताकि एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। इन्हें एक टनल के ज़रिए बॉर्डर पार करवाया जाता है। जाने से पहले इनका गाइड इन्हें कहता है कि कभी आपको कोई परेशानी हो तो वो इस गुलाब को फॉलो करें। इसके बाद कहानी जाती है 10 महीने आगे। साल की पर्ज में सिर्फ एक ही दिन बाकी था। जुआन एक अमीर टकर फैमिली के पास काम करने लगा था। वहीं अडेला एक मीट फैक्ट्री में काम करती है। जुआन के मालिक का बेटा डायलन जुआन और बाकी लोगों को पसंद नहीं करता है। उसे इस बात से चिढ़ है कि ये लोग अमेरिका के नहीं हैं, लेकिन डायलन के फादर ऐसे नहीं हैं। जुआन अपने बॉस से कहता है कि उसका बेटा उन्हें पसंद नहीं करता, वो मैक्सिकन है। इस पर उसके बॉस कहते हैं कि ऐसा नहीं है। डायलन बस जुआन से चलता है क्योंकि वो अच्छा घुड़सवार है। शाम को बॉस अपने सभी वर्करों को पर्च बोनस देता है ताकि वो इन पैसों से पर्च की रात सेफ रह सकें। जुआन का एक साथी कर्क इससे कहता है से हमें इसलिए दिए गए हैं ताकि हम जिंदा रहें और ज़िंदगी भर इनकी गुलामी करें। इन्हें हमारी कोई फिक्र नहीं है और इसलिए वो अपने पैसों का यूज़ प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि पर्च के लिए करने वाला है। शाम होते ही टकर फैमिली अपने पूरे घर और फार्म को लॉकडाउन कर देती है। वहीं जुआन के पास सिक्योरिटी सिस्टम के पैसे नहीं थे तो वो अडेला और अपने दोस्त टीटी के साथ एक शेल्टर में चला जाता है। उनके जैसे ढेर सारे माइग्रेट्स पर उसकी रात बिताने आए थे। इस शेल्टर में कुछ पैसों के बदले पूरी रात प्रोटेक्शन दी जाएगी। कुछ देर बाद पर शुरू होने की अनाउंसमेंट की जाती है और बाहर लूटपाट और कत्लेआम होने लगते हैं। कर फैमिली सुकून से अपने घर के अंदर पार्टी करती है। टैलन की वाइफ कैसी प्रेग्नेंट थी तो उसे थोड़ी फिक्र हो रही थी। टैलन उसे यकीन दिलाता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। फिर अडेला शेल्टर की छत पर घूमने आती है तो देखती है कि कुछ पर्जर्स उनके शेल्टर की तरफ से गुजर रहे हैं। ये लोग अपने आप को पर्ज प्यूरिफिकेशन फोर्स बताते हैं। काम था कि उन लोगों को मारना जो लोग गोरे नहीं मतलब अमेरिका से नहीं हैं। उनके हिसाब से ऐसे लोग अमेरिका के लिए दीमक हैं, लेकिन ये किसी वजह से शेल्टर पर अटैक किए बगैर ही चले जाते हैं। इसके बाद पूरी रात सुकून से गुजर जाती है और सुबह 7 बजे पर्ज ख़त्म होने का सायरन बजता है। ग्रेट ग्रुप के सभी लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्होंने पूरी रात सही सलामत गुजार ली थी और इसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और अडेला भी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। जॉन अपने दोस्त टीटी के साथ फार्म की तरफ जाता है, लेकिन वो दोनों नोटिस करते हैं कि आज उन दोनों के बाकी साथी काम पर नहीं आए। अडेला भी देखती है कि उसकी माइग्रेट साथी काम पर नहीं आई थी। वो लोग पर्ज में जिंदा नहीं बचे। वो एली में जाती है तो उसे एक बकरी पिंजरे में बंद मिलती है। एला उस पिंजरे को खोलने की कोशिश करती है तो खुद ही एक जाल में फंस जाती है। 2 पर्जर उसके पास आते हैं। इन दोनों ने एक डरावना सा एक रैबिट मास्क पहना था और ये लोग अडेला को मारना चाहते थे। अडेला उनसे कहती है कि पर्ज ख़त्म हो चुकी है और वो उसे छोड़ दें, लेकिन पर्जर कहते हैं कि ये फॉरएवर पर्ज है, कभी ख़त्म नहीं होगी। ये दोनों उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। तभी अडेला का बॉस आकर उन दोनों को मारता है, अडेला को आज़ाद कर देता है और फिर मजबूरी में इन दोनों को उन दोनों पर्जर्स को मारना पड़ता है। यहाँ पुलिस आ जाती है और 2 लोगों का मर्डर करने के लिए अडेला और उसके बॉस को अरेस्ट कर लेती है। और दूसरी तरफ फार्म पर हम देखते हैं कि टक्कर फैमिली को कुछ पर्जर्स ने बंदी बना लिया था। ये पर्जर और कोई नहीं वही लोग हैं जो इनके फार्म पर काम करते हैं और ये सारा प्लान कर्क का था। कर्क ने अपने बोनस का यूज़ इस तरह किया है। कर्क टक्कर फैमिली से कहता है वो लोग इन्हें मारकर पूरे फार्म पर कब्जा कर लेंगे। यही असली पर्ज है। हमेशा से अमीर लोग गरीबों को दबाते आए हैं, लेकिन अब उनकी बारी है और वो उन लोगों को एक एक करके मार डालेगा।
इसके बाद वो कुछ अमीर गरीब वाली बातें करता है। वहीं जॉन और टीटी दूर से ये सब देख रहे थे। फार्म से कुछ गन उठाकर लाते हैं। एलन का फादर जॉन को देख लेता है और वो पर्जर्स का ध्यान बटाने की कोशिश करता है। वो कर्क से कहता है कि अगर वो अमीरों से इतनी नफरत करता है तो पर्ज भी तो NFFA यानी अमीरों ने ही शुरू की है, तो तुम इसे सपोर्ट क्यों कर रहे हो। सुनकर कर्क गुस्सा हो जाता है और डायलन के फादर को गोली मार देता है। उसके बाद जॉन और टीटी पर्जर्स पर अटैक कर उन्हें मार देते हैं और डायलन, उसकी वाइफ केसी और उसकी सिस्टर हार्पर को रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि कुछ और पर्जर्स इस तरफ आ रहे थे, तो वो सभी लोग ट्रक में बैठकर फार्म से भाग निकलते हैं। रेडियो और न्यूज़ चैनल से उन्हें पता चलता है कि पर्ज ख़त्म होने पर भी इस बार लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। चारों तरफ दंगे और तबाही मच रही है। एलन कहता है कि हमें किसी सेफ जगह जाना होगा। केसी उसे कहती है कि हमें पहले जॉन की वाइफ को ढूंढना है, फिर हम किसी सेफ जगह चलेंगे। जॉन को अडेला का कोवर्कर का फ़ोन आता है और वो उसे बताता है कि अडेला को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। एलन अपना ट्रक लेकर सिटी में आता है और उनसे कहता है कि वो जल्दी से अडेला को ढूंढ कर ले आए। जॉन टीटी और हार्पर के साथ अडेला को ढूंढने निकल जाता है। डायलन शुरू में हार्पर को मना करता है कि वो अपनी जान जोखिम में ना डाले, लेकिन हार्पर नहीं मानती क्योंकि कुछ देर पहले ही जॉन ने उसकी फैमिली की जान बचाई है। कुछ देर बाद डायलन के ट्रक पर 2 पर्जर अटैक करते हैं। डायलन मार देता है। पुलिस वैन दिखती है जिस पर एक पर्जर अटैक करता है और वो नीचे गिर जाती है। इसमें से अडेला जॉन को मिल जाती है। अडेला का बॉस अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ से भागता है। कि सभी लोग ट्रक में बैठकर इस टाउन से बाहर निकल जाते हैं। वो लोग एक गैस स्टेशन पर आकर रुकते हैं। वहाँ हार्पर को एक फॉरएवर पर्ज का झंडा मिलता है, जैसे कि ऑलरेडी ये सब किसी ने प्लान किया हुआ था। न्यूज़ रिपोर्ट से इन्हें पता चलता है कि अमेरिका में पर्ज खत्म होने के बाद भी लोग क्राइम कर रहे हैं। चारों तरफ दहशत फैली हुई है और लोग इसे एवर आफ्टर पर्ज का नाम दे रहे हैं। अमेरिका के आम लोगों को बचाने के लिए मेक्सिको और कनाडा मुल्क सामने आए हैं और उन्होंने अगले 6 घंटों के लिए अपने बॉर्डर खोल दिए हैं और इन 6 घंटों में अमेरिका से आने वाले लोगों को वो लोग अपने मुल्क में रहने देंगे। जॉन और बाकी के लोग भी डिसाइड करते हैं कि वो भी बॉर्डर पर मेक्सिको जाएंगे। इसके बाद ये ट्रक लेकर मेक्सिको बॉर्डर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जॉन और डायलन भी अपने गिले शिकवे दूर करते हैं। जॉन डायलन से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या मसला है। उसे बताता है कि उसे जॉन या मैक्सिकन से मसला नहीं, उसे बस उनके कल्चर समझ नहीं आते, जैसे जॉन को अमेरिका के कल्चर समझ नहीं आते। रास्ते में इनका एक पर्ज गैंग पीछा करने लगती है और वो ट्रक को चारों तरफ से घेर कर उस पर गोलियां बरसाने लगती है। हार्पर को एक आइडिया आता है। उसे गैस स्टेशन से जो एवर आफ्टर का झंडा मिला था वो उसे बाहर लटका देती है। झंडा देखकर उन पर्जर्स को लगता है कि ये लोग भी उनकी तरह पर्ज के सपोर्टर्स हैं और उन्हीं में से एक हैं, तो वो उन्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चले जाते हैं। इसी तरह वो लोग एल पासो शहर में पहुंचते हैं और अब तक NFFA ने पूरा मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया था और मिलिट्री पर्जर को मारकर सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। खान और बाकी का ग्रुप ट्रक से उतरकर पैदल ही बॉर्डर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन कदम कदम पर खतरा था, पर्जर्स का या मिलिट्री का। इसी भगदड़ की वजह से अडेला और कैसी बाकी ग्रुप से अलग हो जाती हैं, लेकिन अडेला को पता था कि उन्हें गुलाब को फॉलो करना है। खान और बाकी लोग भी ऐसा कर रहे थे। रास्ते में इनको एक और अल्फा पर्जर गैंग मिलती है। इनका अल्फा लीडर डायलन से कहता है कि वो इन दोनों ब्राउन बंदों यानी जॉन और टीटी को मार दे और उनका ग्रुप में शामिल हो जाए। इस तरह मुल्क की सफाई होगी। यही एवर आफ्टर पर्ज का मतलब है। लेकिन डायलन इसके लिए साफ मना कर देता है। ये सुनकर अल्फा टीटी को गोली मार देता है। तभी मिलिट्री यहाँ आकर इन पर फायरिंग करने लगती है। इन सब के बीच जॉन, डायलन, हार्पर यहाँ से भाग निकलते हैं। साथ ही जॉन अल्फा की मां को भी मार देता है। अल्फा को इस बात का बदला लेना था। इधर अडेला भी केसी को कुछ पर्जर से प्रोटेक्ट करती है। के पूछने पर वो बताती है कि मेक्सिको में उसे और जॉन को लड़ने के लिए ट्रेन किया जाता था। इसके बाद वो और केसी गुलाब को फॉलो करते हुए सेफ हाउस में पहुंच जाते हैं। पर कई सारे माइग्रेट छुपे हुए थे, बॉर्डर पर जाने वाले थे। फिर बाद जॉन का ग्रुप भी इनसे यहाँ आकर मिल जाता है, लेकिन फिर इन न्यूज़ से पता चलता है कि पर्जर मिलिट्री पर भारी पड़ते जा रहे हैं। उन्होंने एल पासो का मिलिट्री बेस भी तबाह कर दिया है। वजह से आर्मी ने अपने कदम पीछे कर लिए हैं
और आर्मी ना होने की वजह से मेक्सिको का एल पासो बॉर्डर भी बंद किया जा रहा है। मतलब अब ये लोग बॉर्डर पर नहीं जा सकते और यहाँ पर फंस गए हैं। फिर बाद इस सेफ हाउस का लीडर कहता है कि वो सभी लोगों को एक सीक्रेट जगह से बॉर्डर पर ले जाएगा। माइग्रेट्स को एक ट्रक में लेकर बॉर्डर के पार ले जाता है। नेटिव अमेरिका ट्राइब का मेंबर है जो बॉर्डर पर ही रहती है। बताता है कि पहाड़ी इलाकों में बॉर्डर वाली दीवार नहीं होती, वहाँ से ये लोग बॉर्डर पार कर सकते हैं। डायलन देखता है कि किसी को लेबर पेन होनी शुरू हो गई है। जॉन और डायलन को ये भी पता चलता है कि अल्फा अपनी पूरी गैंग लेकर इनके पीछे लगा है। वो सभी माइग्रेट्स को मारकर ही दम लेगा। जॉन और डायलन लीडर के साथ वहीं रुकने का फैसला करते हैं, बाकी सब लोग इतने टाइम में बॉर्डर क्रॉस कर सकें। डायलन केसी और हार्पर को बाकी रेफ्यूजीज के साथ भेज देता है, लेकिन इनके पास हथियारों की कमी थी। ये लोग कुछ देर तक पर्ज गैंग पर शूट करते हैं। कुछ देर बाद इन सभी की गोलियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद ये पहाड़ी पर बने एक कैबिन में छुप जाते हैं। गैंग जब उन्हें ढूंढते हुए वहां आती है तो उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। बीच अडेला को अल्फा पकड़ लेता है, जॉन को बाहर आने का बोलता है। जॉन और डायलन मिलकर अल्फा पर अटैक करते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके मेक्सिको आ जाते हैं। रेफ्यूजीज के लिए बहुत सारे मेडिकल कैंप लगे हुए थे। डायलन इस कैंप में किसी को ढूंढता है जिसको एक लड़की हुई थी। डायलन जॉन और अडीला को थैंक्स बोलता है प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद हम अमेरिका को देखते हैं चल रहा था। न्यूज़ चैनल से हमें पता चलता है कि NFFA अमेरिका में हो रहे वायलेंस को रोकने में फेल हो गई है। करीब 2 मिलियन लोग कनाडा और मेक्सिको में रहने चले गए हैं और बाकी जो लोग अमेरिका में थे वो पर्जर से फाइट बैक कर रहे थे। पर्ज फॉरएवर कब तक चलेगी कोई नहीं जानता। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।